मैं सारे भाइयों ने देसी न्यूज़ हरियाणा व सोशल हरियाणा की टीम आज पहुंची है कलायत विधानसभा में। कलायत विधानसभा सहित पूरे हरियाणा में जैसा कि आप सभी को पता है चुनावी माहौल है, विधानसभा चुनाव नज़दीक है। तो कलायत विधानसभा से एक ऐसे खिलाड़ी ने एंट्री लगा दिया और सभी पार्टी के नेताओं की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि अगर उनको टिकट मिलती है तो खिलाड़ी और पहलवान होते हैं या गायक होता है, खगड़जोटा गाँव का होता है, ना उसकी कोई जाति पाति होती है, वो पूरे गांव सहित क्षेत्र के होते हैं। हम बात कर रहे हैं राजौंद से अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर भाई राजेश कुमार की, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी से टिकट की दावेदारी जताई है और अलका में जनसंपर्क अभियान चला के गाँव अंदर जा रहे हैं, कस्बों में जा रहे हैं, जहाँ भी भाई ने जनसंपर्क अभियान चलाया हुआ है। तमाम बातें भाई राज कुमार से जानेंगे, दूध का दूध और पानी का पानी छानेंगे। तो नमस्कार भाई। नमस्कार भाई। सबसे पहले तो आपके हरियाणा सोशल और देसी न्यूज़ हरियाणा को सभी दर्शकों को और मेरी कलायत के जनता को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। जैसे कि राजेश भाई मैंने स्टार्टिंग में जिक्र कर दिया और आपका लाइफ टाइम भी वही है, खिलाड़ी थे। बिल्कुल। खिलाड़ी होते होते खिलाड़ी बनाए भी, खुद भी खिलाड़ी रहे, कोच भी रहे, विदेशों तक आना जाना रहा। लेकिन विदेशों तक जाकर एक अलका कलायत जो कि बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पर आपने चुनाव के लिए दावेदारी जता दी। कहाँ से मन बना है पॉलिटिक्स में आने का? देखिए, जैसा आपने बता ही दिया है, मैं खेल के मैदान से आता हूँ और बॉक्सिंग कोच हूँ। और खेलों में संघर्ष होता है, फाइट होती है दो विरोधियों के बीच में जीतने के लिए, और फिर जो ताकतवर होता है वो जीतता है। तो और जो मेरे पृष्ठभूमि है, मेरा गांव है, कर्मभूमि मेरी जन्मस्थली वो राजौंद है। तो गांव की पृष्ठभूमि से आता हूं और गांव में जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उन समस्याएं हैं और उन समस्याओं का जो समाधान नहीं मिल पाता, उन सब चीज़ों से वाकिफ़ हूँ। तो उन समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए राजनीति में आया हूँ, ताकि लोगों को दर दर ना भटकना पड़े और उनकी जो जन समस्याएँ हैं वो गांव में ही दूर हो जाए। जन समस्या दूर करने के लिए आए हो भाई। जैसे 19 के चुनाव की बात करें तो बीजेपी पार्टी ने बड़ौदा से योगेश्वर दत्त, पेवा से जो हमारे खेल मंत्री रहे संदीप कुमार, चरखी दादरी से कुश्ती खिलाड़ी रहे बबीता फोगाट जी, उनको टिकट दिया था। तो 24 में आपको कोई इशारा मिला है पार्टी का, किसी नेता का, कि खिलाड़ी कोटा से टिकट मिलेगी, वो राज कुमार को मिलेगी? क्या लगता है, कहाँ तक देखते हो? बिल्कुल, देखिए, जो खिलाड़ी होता है वो पूरे देश का होता है, किसी एक समाज का नहीं होता, किसी एक जाति का नहीं होता, किसी एक धर्म का नहीं होता, वो पूरे देश का होता है। और हर पार्टी हर खिलाड़ी का मान सम्मान करती है और कांग्रेस एक लोकप्रिय पार्टी और देश की सबसे पुरानी पार्टी है, और उसने भी हमेशा खिलाड़ियों को मान सम्मान दिया है। और जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो खुद एक सैनिक स्कूल के स्टूडेंट रहे हैं और खिलाड़ी भी रहे हैं। वो खुद खिलाड़ियों का सम्मान करते हैं। और मेरे पूर्व नेता और जो मेरे लोकप्रिय देश के, मेरे नहीं बल्कि पूरे देश के लोकप्रिय नेता है हमारे सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी, वो भी एक खेल प्रेमी हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी कांग्रेस पार्टी और मेरे नेता इस खिलाड़ी को इस बार इनाम देंगे। तो राजेश भाई ने इशारों में बता ही दिया कि किसने इशारा किया, कहाँ से टिकट आएगी। तो भाई जी, विधानसभा चुनाव के लिए आपने जता दिया दावेदारी, कैसे कर रहे हो? क्योंकि बड़ा हल्का है, 66 गाँव में तैयारी। बिल्कुल, बहुत बड़ा हल्का है और कृषि प्रधान हल्का है। यहाँ पर कोई बड़े उद्योग भी नहीं है, इनकम का कोई दूसरा साधन नहीं है, और सामाजिक तौर पर आर्थिक स्तर पर भी पिछड़ा हुआ है, क्योंकि कृषि प्रधान होने के कारण यहाँ पर। और मेरे बहुत सारे गांव हैं कलायत हल्के के, जो जहाँ पर फ्लड का पानी इकट्ठा हो जाता है और फसलें ख़राब हो जाती हैं। तो ये सारी समस्याएं हैं, जैसे कि इन सब चीज़ों से किस तरह से बाहर निकला जाए। तो चुनौती बहुत बड़ी है, लेकिन जनता के प्यार से, उनके साथ से, समर्थन से, सहयोग से इन चुनौतियों का सामना करेंगे और उनसे पार भी पाएंगे। राजजी, विधानसभा चुनाव है, अम्बियर हल्का के कस्बे में, गांव में जा रहे हैं, दीवारों पर लिखा मिल रहा है, पोस्टर बैनर लग रहे हैं, राजेश जी कलायत से आएंगे, आज की टिकट लेकर आएंगे। लेकिन ऐसे पोस्टर बैनर सभी नेताओं ने, अनेकों नेताओं ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाए हैं। तो आप अपनी दावेदारी कितनी मजबूत मान रहे हैं कलायत हल्का से? देखिए, लोकतंत्र है और सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, और
कोई ना कोई साथी किसी न किसी नेता के साथ, किसी न किसी पार्टी के साथ जुड़ा होता है, जुड़ा